जीवन की सारी समस्या का हल जन्म कुंडली में छिपा है। जन्म कुंडली का अध्ययन कराएं, सारी समस्याओं से छुटकारा पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं, उनकी शिक्षा, उनका व्यक्तित्व, उनकी आय और पारिवारिक जीवन कैसा होता है। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य ग्रह है। यह एक बिस्तर पर चारपाई के पिछले पैर जैसे की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र के देवता आर्यमा है और लिंग स्त्री है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक दूसरों के इशारों पर चलना पसंद नहीं करते और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग समझदार, बुद्धिमान, युद्ध विद्या में निपुण, लड़ाकू एवं साहसी होते हैं। आप देश और समाज में अपने रोबीले व्यक्तित्व के कारण पहचाने जाते हैं। ये दूसरों का अनुसरण नहीं करते, अपितु लोग इनका अनुसरण करते हैं। आप में नेतृत्व के गुण जन्म से ही होते हैं, अतः आप अपना कार्य करने में खुद ही सक्षम होते हैं। सरकारी क्षेत्र में इनको सफलता मिलती है। ये लोग एक काम को करने में काफ़ी समय लगा देते हैं। अपने हर संबंध को ये लोग लंबे समय तक निभाने की कोशिश करते हैं और निभाते भी हैं। दोस्तों, आप ऊर्जावान हैं और आप अपना काम चुस्ती फुर्ती से करना पसंद करते हैं। हमेशा सक्रिय रहना आपकी विशेषता आपके अंदर कही जा सकती है। सामाजिक कार्यों से आपको प्रतिष्ठा हासिल होती है। भविष्य की योजना बनाने और रणनीति तैयार करने में आप माहिर व्यक्ति होते हैं और अपने इसी गुण के कारण अगर आप राजनीति में जाते हैं तो विशेष सफल हो सकते हैं। आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं और अपनी हर इच्छा पूरी करने का भरसक प्रयास करते हैं। छोटा मोटा काम करने में आपको आनंद नहीं आता। बार बार काम बदलना भी आपको पसंद नहीं है, क्योंकि टिक कर काम करना आपको भाता है। सरकारी क्षेत्रों से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जिनसे आप मित्रता रखते हैं उनके साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। कुछ न कुछ सीखने को आप हमेशा तैयार रहते हैं और अपनी इसी खूबी के कारण निरंतर प्रगति करते हैं। वैसे आप प्रसन्नचित्त व आनंदमय रहते हैं और कई मामलों में भाग्यवान भी हैं। अपना हर काम ईमानदारी व गंभीरता से अंजाम देते हैं तथा आपका स्वभाव धार्मिक है। आपका दिल साफ है, लेकिन क्रोध पर काबू रखना भी आपके लिए जरूरी है। बिना कुछ चाहे किसी की मदद करना आपकी विशेषता है तथा आप ऊर्जा व ज्ञान के भंडार, दानी, उदार व परोपकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अपना हर कार्य स्वयं करना पसंद करते हैं। समाज से हटके एक अलग पहचान बनाने के लिए आप उत्सुक हैं। दूसरों के मान सम्मान की रक्षा के लिए आप शांति व समझौता करने को हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ों से प्रायः दूर ही रहते हैं। आपकी वाणी प्रभावशाली व ज्ञान युक्त है और सत्यनिष्ठ व सादगीपूर्ण जीवन जीने में आपको आनंद आता है। अपने धन, वैभव और अधिकार का उपयोग करके दूसरों की भलाई करने से भी आप नहीं चूकते। धन संचय करने में भी आप कुशल हैं और परिवार या ससुराल से उत्तराधिकारी में भी धन संपत्ति हासिल कर सकते हैं। आर्थिक रूप से आप सामर्थ्यवान हैं। जनसंपर्क के कार्यों से आपको काफ़ी लाभ मिलता है। कठिन परिश्रम करने से आप नहीं घबराते, इसलिए जीवन में तरक्की भी करते हैं। 32 वर्ष की आयु तक जीवन में कुछ संघर्ष हो सकता है, परंतु 38 वर्ष की अवस्था के बाद आप तेजी से तरक्की करने लगते हैं। अब आइए आपके शिक्षा और आय के बारे में जानते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति अध्यापन, लेखन, वैज्ञानिक शोध आदि से जुड़े कार्यों में आपकी प्रतिभा खूब चमकती है। राजनीतिज्ञ, संगीतज्ञ, खिलाड़ी, वरिष्ठ अधिकारी, सांसद या मंत्री, मीडिया या जनसंपर्क से जुड़े कार्य, मनोरंजन से जुड़े काम, पुरोहित धर्म, गुरु, प्रवचनकर्ता, वित्तीय विभाग, समाज सेवा, विवाह सलाहकार, गणित या विज्ञान से जुड़े क्षेत्र, इंजीनियरिंग, खगोलशास्त्र, विज्ञापन, पत्रकारिता आदि कार्य करके सफल जीवन जी सकते हैं। अब आइए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में जानते हैं। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा है। अपने वैवाहिक जीवन से आप खुश हैं, क्योंकि आप संतोष प्रिय हैं। आपका जीवन साथी घर के कामकाज में कुशल है और शांति प्रिय व मृदुभाषी है। उनकी गणित और विज्ञान में विशेष रुचि है और वो अध्यापन या प्रशासन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मॉडलिंग व अभिनय के क्षेत्र में भी उनकी सफलता संभव है। प्रदर्शन और दिखावे से दूर रहना उनका स्वभाव है। अब आइए दोस्तों, पहले चरण से लेकर चौथे चरण में जन्मे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जातक किस प्रकार से होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो इसका स्वामी गुरु है। नवमांश धनु, यह आचार, नियम, सलाह, भाग्य, भौतिक फैलाव का द्योतक है। जातक अश्वमुखी, मटमैले नेत्र, लंबी भुजा, सुंदर एड़ी और जांघ, पतली कमर, दमा रोग से पीड़ित होता है। जातक धनी, प्रसिद्ध, बहादुर, समृद्ध, पारिवारिक सहायता करता, साफ स्वच्छ, बस में करने वाला, प्लास्टिक वस्तुओं के मॉडल निर्माता। जातक परिवार से 22 या 36वें वर्ष से अलग रहता है। अब आइए दूसरे चरण के बारे में जानते हैं। अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है तो इसका स्वामी शनि है। नवमांश मकर, यह आयोजन तथा भौतिक सफलता का द्योतक है। जातक मृगनयनी, सुंदर, लंबा कद, वक्ता, दान का उपभोग करने वाला, धनवान, सहृदयी होता है।
जातक मिश्रित स्वभाव वाला, भारी नुकसान से पीड़ित। कन्या बहुल नेक और धर्मात्मा, रहस्यवादी वातावरण में हमेशा अच्छा परिवर्तन करने का इच्छुक। निर्धन, क्रूर, अनिर्णित होता है। कोई कोई जातक अस्थिर, भिक्षुक, कृषि में आंशिक सफल, दुष्चरित्र भी होते हैं। अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है तो उसका स्वामी शनि है। नवमांश कुंभ है। यह बुद्धि, विश्व प्रेम या मानव प्रेम, गुलामी, सामाजिक जवाबदारियों का द्योतक है। जातक गोलमुख, सुंदर नेत्र, लंबोदर, मोटी जांघें, कोमल शरीर और वाणी चंचल, जिंदा दिल होता है। जातक कृतधन, झगड़ालू, विनोदी, दिखावटी, वासनायुक्त, स्वच्छ, महाज्ञानी होता है। यह कन्या संतति वाला होता है। भाई बहनों से कटु संबंध वाला, कार्य करने में चतुर, लालच रहित, धार्मिक साहित्य और धार्मिक लेखन में रुचिवान तथा 40 वर्ष के पश्चात इसी क्षेत्र में प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है। अब आइए चौथे चरण के बारे में जानते हैं। अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है तो उसका स्वामी गुरु है। नवमांश मीन, यह बुद्धि, विस्तृत क्षितिज, अध्यात्म, भौतिक सफलता का द्योतक है। जातक चौड़ी नाक वाला, उभार युक्त, रंध्र, खूबसूरत पैर, लंबे हाथ व पैर, गौर वर्ण, उच्च स्वर, प्रत्यक्ष कांतिवान होता है। जातक खुशहाली युक्त, ज्ञानी और पंडित, पुत्रवान, सुस्वभावी, विनोदी, एहसान फरामोश, अपराधी प्रभावी, धनाढ्य, लोभ लालच रहित, अल्प लाभ पाने वाला व्यक्ति होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।